अनंत कोटि श्री साईनाथ महाराज की जय। टीम साईं पूजा की तरफ से सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। आज हम साईं बाबा की कृपा से श्रवण करेंगे अध्याय 33। ऊदी की महिमा, बिच्छू का डंक, प्लेग की गांठ, जामनेर का चमत्कार, नारायण राव, बाला बुवा सुतार, अप्पा साहिब कुलकर्णी, हरिभाऊ कर्णिक। पूर्व अध्याय में गुरु की महानता का दिग्दर्शन कराया गया है। अब इस अध्याय में ऊदी के महात्म्य का वर्णन किया जाएगा। प्रस्तावना। आओ पहले हम संतों के चरणों में प्रणाम करें, जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से ही समस्त पाप समूह भस्म होकर हमारे आचरण के दोष नष्ट हो जाएंगे। उनसे वार्तालाप करना हमारे लिए शिक्षाप्रद और अति आनंददायक है। वे अपने मन में यह मेरा वह तुम्हारा ऐसा कोई भेद नहीं रखते। इस प्रकार वे भेदभाव की कल्पना उनके हृदय में कभी भी उत्पन्न नहीं होती। उनका ऋण इस जन्म में तो क्या अनेकों जन्मों में भी नहीं चुकाया जा सकेगा। ऊदी विभूति। यह सर्वविदित है कि बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे तथा उस धन राशि में से दान करने के पश्चात जो कुछ भी शेष बचता उससे वे ईंधन मोल लेकर सदैव धूनी प्रज्वलित रखते थे। इसी धूनी की भस्म ही ऊदी कहलाती है। भक्तों के शिरडी से प्रस्थान करते समय यह भस्म मुक्त हस्त से उन सभी को वितरित कर दी जाती है। इस ऊदी से बाबा हमें क्या शिक्षा देते हैं? ऊदी वितरण कर बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि इस अंगारे की कोई गोचर नाई गोचर होने वाला ब्रह्मांड का प्रतिबिंब भस्म के ही समान है। हमारा तन भी ईंधन सदृश है, अर्थात पंचभूत आदि से निमृत है, जो कि सांसारिक भोग आदि के उपरांत विनाश को प्राप्त होकर भस्म के रूप में परिणित हो जाएगा। भक्तों को इस बात की स्मृति दिलाने के हेतु ही एक अंत में यह देह भस्म सदृश होने वाली है। बाबा ऊदी वितरण किया करते थे। बाबा इस ऊदी के द्वारा एक और भी शिक्षा प्रदान करते थे कि इस संसार में ब्रह्म ही सत्य और जगत मिथ्या है। इस संसार में वस्तुतः कोई किसी का पिता, पुत्र अथवा स्त्री नहीं। हम जगत में अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। पूर्व में यह देखने में आ चुका है कि अभी भी अनुभव किया जा रहा है कि इस ऊदी ने अनेक शारीरिक और मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया है। यथार्थ में बाबा तो भक्तों को दक्षिणा और ऊदी द्वारा सत्य और असत्य में विवेक तथा असत्य के त्याग का सिद्धांत समझाना चाहते थे। इस ऊदी से वैराग्य और दक्षिणा से त्याग की शिक्षा मिलती है। इन दोनों के अभाव में इस माया रूपी भवसागर को पार करना कठिन है। इसीलिए बाबा दूसरे के भोग स्वयं भोग कर दक्षिणा स्वीकार कर लिया करते थे। जब भक्तगण विदा लेते तब वे प्रसाद के रूप में ऊदी देकर और कुछ उनके मस्तक पर लगाकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखते थे। जब बाबा प्रसन्न चित्त होते तब वे प्रेम पूर्वक गीत गाया करते थे। ऐसा ही एक भजन ऊदी के संबंध में भी है। भजन के बोल थे, रमते राम आओ जी उदिया की गोनियाँ लाओ जी। यह बाबा शुद्ध और मधुर स्वर में गाते थे। यह सब तो ऊदी के आध्यात्मिक प्रभाव के संबंध में हुआ, परंतु उनमें से भौतिक प्रभाव भी था और जिससे भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि, चिंता मुक्ति एवं अनेक सांसारिक लाभ प्राप्त हुए। इसीलिए ऊदी हमें आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ पहुंचाती है। अब हम ऊदी की कथाएं प्रारंभ करते हैं। बिच्छू का डंक। नासिक के श्री नारायण मोतीराम जानी बाबा के परम भक्त थे। वे बाबा के अन्य भक्त रामचंद्र वामन मोडक के अधीन काम करते थे। एक बार वे अपनी माता के साथ शिरडी गए तथा बाबा के दर्शन का लाभ उठाया। तब बाबा ने उनकी माँ से कहा कि अब तुम्हारे पुत्र को नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। और कुछ दिनों के में बाबा के वचन सत्य निकले। नारायण जानी ने
नौकरी छोड़कर एक उपहार गृह आनंद आश्रम चलाना प्रारंभ कर दिया, जो अच्छी तरह से चलने लगा। एक बार नारायण राव के एक मित्र को बिच्छू ने काट लिया, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। ऐसे प्रसंगों में उदी तो रामबाण प्रसिद्ध ही है। काटने के स्थान पर केवल उसे लगा ही तो देना है। नारायण ने उदी खोजी, परंतु कहीं ना मिल सकी। उन्होंने बाबा के चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे सहायता की प्रार्थना की और उनका नाम लेते हुए उनके चित्र के सम्मुख जलती हुई अगरबत्ती में से एक चुटकी भस्म बाबा की उदी मानकर बिच्छू के डंक मारने के स्थान पर लेप कर दिया। वहां से उनके हाथ हटाते ही पीड़ा तुरंत ही मिट गई और दोनों अति प्रसन्न होकर चले गए। प्लेग की गांठ। एक समय एक भक्त बांद्रा में था। उसे वहां पता चला कि उसकी लड़की जो दूसरे स्थान पर है प्लेग ग्रस्त है और उससे गिल्टी निकल आई है। उसने पास कोई उधी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने नाना साहिब चंदोरकर के पास उधी भेजने के लिए सूचना भेजी। नाना साहिब ठाणे रेलवे स्टेशन के समीप ही रास्ते में ही थे। जब उनके पास यह सूचना पहुंची, वे अपनी पत्नी सहित कल्याण जा रहे थे। उनके पास भी उस समय उधी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सड़क पर से कुछ धूल उठाई और श्री साईं बाबा का ध्यान कर उनसे सहायता की प्रार्थना की तथा धूल को अपनी पत्नी के मस्तक पर लगा दिया। वह भक्त खड़े खड़े यह सब नाटक देख रहा था। जब वह घर लौटा तो उसे जानकर अति हर्ष हुआ कि जिस समय से नाना साहिब ने ठाणे रेलवे स्टेशन के पास बाबा से सहायता करने की प्रार्थना की, तभी से उनकी लड़की की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो चला था, जो गत 3 दिनों से पीड़ित थी। जामनेर का विलक्षण चमत्कार। सन 1904 टू 1905 में नाना साहिब चंदोरकर खानदेश जिले के जामनेर में मामलेदार थे। जामनेर शिरडी से लगभग 100 मील की से भी अधिक दूरी पर था और उनकी पुत्री मैनाताई गर्भावस्था में थी और प्रसव काल समीप ही था। उनकी स्थिति अति गंभीर थी। 2-3 दिनों से उसे प्रसव वेदना हो रही थी। नाना साहिब ने सभी संभव प्रयत्न किए, परंतु वे सब व्यर्थ ही सिद्ध हुए। तब उन्होंने बाबा का ध्यान किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। उस समय शिरडी में एक रावगिर बुवा, जिन्हें बाबा बापूगिर बुवा के नाम से पुकारते थे, अपने घर खानदेश को लौट रहे थे। बाबा ने उन्हें अपने समीप बुलाकर कहा कि तुम घर लौटते समय थोड़ी देर के लिए जामनेर में उतरकर यह उधी और आरती श्री नाना साहिब को दे देना। रामगिर बुआ बोले कि मेरे पास केवल 2 रुपये ही हैं, जो कठिनाई से जलगांव तक के किराए को ही पर्याप्त होंगे। फिर ऐसी स्थिति में लगभग 30 मील आगे जाना मुझे संभव ना होगा। और बाबा ने उत्तर दिया कि चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी। तब बाबा ने श्यामा से माधव अडकर द्वारा रचित प्रसिद्ध आरती की प्रतिलिपि कराई और उधी के साथ नाना साहिब के पास भेज दी। बाबा के वचनों पर विश्वास कर रामगिर बुवा ने शिरडी से प्रस्थान कर दिया और 2:45 बजे रात्रि को जलगांव पहुँचे। इस समय उनके पास केवल 2 आने ही शेष थे, जिससे वे बड़ी दुविधा में थे। इतने में ही एक आवाज़ उनके कानों में पड़ी कि शिरडी से आए हुए बापूगिर बुवा कौन हैं। उन्होंने आगे बढ़कर बतलाया कि मैं ही शिरडी से आ रहा हूँ और मेरा ही नाम बापूगिर बुवा है। उस चपरासी ने, जो अपने आपको नाना साहिब चंदोरकर द्वारा भेजा हुआ बतला रहा था, उन्हें बाहर आकर लाकर एक शानदार तांगे में बिठाया, जिसमें 2 सुंदर घोड़े जुते हुए थे। और अब वे दोनों रवाना हो गए और तांगा बहुत वेग से चल रहा था। प्रातःकाल वे एक नाले के समीप पहुंचे, जहां तांगे वाले ने तांगा रोककर घोड़े को पानी पिलाया और इसी बीच चपरासी ने रामगिर बुवा से थोड़ा सा नाश्ता करने को कहा। उसकी दाढ़ी मूछें तथा अन्य वेशभूषा से उसे मुसलमान समझकर उन्होंने जलपान करना अस्वीकार कर दिया। तब उस चपरासी ने कहा कि मैं गढ़वाल का क्षत्रिय वंशी हूँ और यह सब नाश्ता नाना साहिब ने आपके लिए भेजा है तथा इसमें आपको कोई आपत्ति और संदेह नहीं करना चाहिए। तब वे दोनों जलपान कर पूर्ण रवाना हुए और सूर्योदय काल में जामनेर पहुंच गए। रामगिर बुवा लघुशंका को गए और थोड़ी देर में जब वे लौट कर आए तो क्या देखते हैं कि वहां पर ना तो तांगा है और ना ही तांगे वाला और ना ही तांगे के घोड़े।
उनके मुख से एक शब्द भी ना निकल रहा था। वे समीप ही कचहरी में पूछताछ करने गए और वहां उन्हें बतलाया गया कि इस समय मामलेदार घर पर हैं और वे नाना साहब के घर गए और उन्हें बतलाया कि मैं शिरडी से बाबा की आरती और उधी लेकर आ रहा हूँ। उस समय मैनाताई की स्थिति बहुत ही गंभीर थी और सभी को उसके लिए बड़ी चिंता थी। नाना साहब ने अपनी पत्नी को बुलाकर उधी को जल में मिलाकर अपनी लड़की को पिला देने और आरती करने को कहा। उन्होंने सोचा कि बाबा की सहायता बड़ी सामयिक है। थोड़ी देर में ही समाचार प्राप्त हुआ कि प्रसव कुशलता पूर्वक होकर समस्त पीड़ा दूर हो गई है। जब रामगिर बुआ ने नाना साहब को चपरासी, तांगा तथा जलपान आदि रेलवे स्टेशन पर भेजने के लिए धन्यवाद किया तो नाना साहब को यह सुनकर महान आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे कि मैंने तो कोई तांगा या चपरासी नहीं भेजा, ना ही मुझे शिरडी से आपके पधारने की पूर्व सूचना ही थी। थाने के सेवानिवृत्त श्री भी वही देव ने नाना साहब चंदोरकर के पुत्र बापू साहब चंदोरकर और शिरडी के रामगिर बुवा से इस संबंध में भी बड़ी पूछताछ की और फिर संतुष्ट होकर श्री साईं लीला पत्रिका के भाग 13 में गद्य और पद्य में सुंदर रचना प्रकाशित की गई। भाई श्री भी वही नरसिंह स्वामी ने भी एक मैनाताई भाग 5 पृष्ठ 14, दूसरा बापू साहब चंदोरकर भाग 20 पृष्ठ 50 और 3 रामगिर बुवा भाग 27 पृष्ठ 83 के कथन के लिए, जो के क्रमशः 1 जून 1936, 16 सितंबर 1936 और दिसंबर 1936 में छपे और यह सब उन्होंने अपनी पुस्तक भक्तों के अनुभव के भाग 3 में प्रकाशित किए हैं। निम्नलिखित प्रसंग रामगिर बुवा के कथनानुसार उदित किया जाता है। एक दिन मुझे बाबा ने अपने समीप बुलाकर एक उधी की पुड़िया और एक आरती की प्रतिलिपि देकर आज्ञा दी कि जामनेर जाओ और यह आरती उधी नाना साहब को दो। और मैंने बाबा को बताया कि मेरे पास केवल 2 रुपये ही हैं, जो कि कोपरगांव से जलगांव जाने और फिर वहां से बैलगाड़ी द्वारा जामनेर जाने के लिए अपर्याप्त हैं। बाबा ने कहा, अल्लाह देगा। शुक्रवार का दिन था। मैं शीघ्र ही रवाना हो गया और मैं मनमाड़ 6:30 बजे सायंकाल और जलगांव रात्रि 2:45 पर पहुंचा। उस समय प्लेग निवारण आदेश जारी थे, जिससे मुझे असुविधा हुई और मैं सोच रहा था कि कैसे जामनेर पहुंचूं। रात्रि को 3 बजे एक चपरासी आया, जो पैर में बूट पहने था, सिर पर पगड़ी बांधे व अन्य पोशाक पहने था। उसने मुझे तांगे में बिठा लिया और तांगा चल पड़ा। मैं उस समय भयभीत सा हो रहा था। मार्ग में के समीप मैंने जलपान किया और जब प्रातःकाल जामनेर पहुंचा तब उसी समय मुझे शंका करने की इच्छा हुई और जब मैं लौटकर आया तब देखा कि वहां कुछ भी नहीं था और तांगा ना ही तांगा वे अदृश्य थे। नारायण राव। भक्त नारायण राव को बाबा के दर्शन का 3 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1918 में बाबा के महासमाधि लेने के 3 वर्ष पश्चात वे शिरडी जाना चाहते थे। तुरंत ही किसी कारणवश उनका जाना न हो सका। बाबा के समाधिस्थ होने के 1 वर्ष भीतर ही वे रुग्ण हो गए और किसी भी उपचार से उन्हें लाभ ना हुआ और तब उन्होंने 8 पहर बाबा का ध्यान प्रारंभ कर दिया और एक रात को उन्हें स्वप्न हुआ। बाबा एक गुफा में से उन्हें आते हुए दिखाई पड़े और सांत्वना देकर कहने लगे कि घबराओ नहीं, तुम्हें कल से आराम हो जाएगा और 1 सप्ताह में ही चलने फिरने लगोगे। और फिर ठीक उतने ही समय में नारायण राव स्वस्थ हो गए। और अब यह प्रश्न विचारणीय है कि बाबा देहधारी होने से जीवित कहलाते थे और क्या उन्हें देह त्याग दी इसीलिए वे मृत हो गए? नहीं, बाबा अमर हैं क्योंकि वे जीवन और मृत्यु से परे हैं। एक बार भी अनन्य भाव से उनकी शरण में जाता है, वह कहीं भी हो उसे वे सहायता पहुंचाते हैं। वे तो सदा हमारे बाजू में ही खड़े हैं और चाहे जैसा रूप लेकर भक्त के समक्ष प्रकट होकर उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। अप्पा साहिब कुलकर्णी। सन 1917 में अप्पा साहिब कुलकर्णी के शुभ दिन आए। उनका ठाणे को स्थानांतरण हो गया। उन्होंने
बाला साहब से भेंट द्वारा प्राप्त बाबा के चित्र का पूजन करना आरंभ कर दिया। उन्होंने सच्चे हृदय से पूजा की। वे हर दिन फूल, चंदन और नैवेद्य बाबा को अर्पित करते और उनके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा रखते थे। इस संबंध में इतना तो कहा जा सकता है कि उत्सुकता पूर्वक बाबा के चित्र को देखना बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन के सदृश है। नीचे लिखी कथा से यह स्पष्ट हो जाता है। बाला बुआ सुतार। बंबई में एक बाला बुआ नाम एक संत थे जो कि अपनी भक्ति, भजन और आचरण से के कारण आधुनिक तुकाराम के नाम से व्याख्यात थे। सन 1917 में वे शिरडी आए और जब उन्होंने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा कहने लगे कि मैं तो इन्हें 4 वर्षों से जानता हूँ। बाला बुआ को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने सोचा कि मैं तो प्रथम बार शिरडी आया हूँ, फिर यह कैसे संभव हो सकता है कि गहन चिंतन करने पर उन्हें स्मरण हुआ कि 4 वर्ष पूर्व उन्हें बंबई में एक बाबा के चित्र को नमस्कार किया था। उन्होंने बाबा के शब्दों की यथार्थ का बोध हो गया और वे मन ही मन कहने लगे कि संत कितने सर्वव्यापक और सर्वज्ञ ज्ञानी होते हैं तथा अपने भक्तों के प्रति उनके हृदय में कितनी दया होती है। मैंने तो केवल उनके चित्र को ही नाम स्मरण नमस्कार किया था तो भी यह घटना उनको ज्ञात हो गई। इसीलिए उन्होंने मुझे इस बात का अनुभव कराया है कि उनके चित्र को देखना ही उनके दर्शन के सदृश है। अब हम अप्पा साहब की कथा पर आते हैं। जब वे ठाणे में थे तो उन्हें भिवंडी दौरे पर जाना पड़ा, जहां से उन्हें 1 सप्ताह में लौटना संभव न था। उनकी अनुपस्थिति में तीसरे दिन ही उनके घर में निम्नलिखित विचित्र घटना हुई। दोपहर के समय अप्पा साहब के गृह पर एक फकीर आया जिसकी आकृति बाबा के चित्र से मिलती जुलती थी। श्रीमती कुलकर्णी तथा उनके बच्चे भी उनसे पूछा कि आप शिरडी के श्री साईं बाबा तो नहीं हैं। इस पर उत्तर मिला कि वे तो साईं बाबा के एक आज्ञाकारी सेवक है और उनकी आज्ञा से ही आप लोगों को कुशल क्षेम पूछने यहाँ आए हैं। फकीर ने दक्षिणा मांगी तो श्रीमती कुलकर्णी ने उन्हें 1 रुपया भेंट किया। तब फकीर ने उन्हें उधी की एक पुड़िया देते हुए कहा कि इसे अपने पूजन में चित्र के साथ रखो। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। और अब बाबा की अद्भुत लीला सुनिए। भिवंडी में अप्पा साहब का घोड़ा बीमार हो गया जिससे वे दौरे पर आगे न जा सके। तभी उसे शाम को वे घर लौटे और घर आने पर उन्हें पत्नी के द्वारा फकीर के आगमन का समाचार प्राप्त हुआ और उन्हें मन में थोड़ी अशांति सी हुई कि मैं फकीर के दर्शनों से वंचित रह गया तथा पत्नी द्वारा केवल 1 रुपया दक्षिणा देना उन्हें अच्छा न लगा। वे कहने लगे कि यदि मैं उपस्थित होता तो 10 रुपये से कम कभी न देता। तब वे फिर भूखे ही फकीर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने मस्जिद एवं अन्य कई स्थानों पर खोज की परंतु उनकी खोज व्यर्थ ही सिद्ध हुई। पाठक अध्याय 32 में कहें कि गए बाबा के वचनों का स्मरण करें कि भूखे पेट ईश्वर की खोज नहीं करनी चाहिए। अप्पा साहब को शिक्षा मिल गई और वे भोजन के उपरांत जब अपने मित्र चित्र के साथ घूमने निकले तब थोड़ी दूर जाने पर उन्हें सामने से एक फकीर द्रुत गति से आता हुआ दिखाई पड़ा। अप्पा साहब ने सोचा कि यह तो वही फकीर है और जो मेरे घर पर आया था तथा उसकी आकृति भी बाबा के चित्र के अनुरूप ही है। फकीर ने तुरंत ही हाथ बढ़ाकर दक्षिणा मांगी। अप्पा साहब ने उन्हें 1 रुपया दे दिया और तब वह और मांगने लगा। अब अप्पा साहब ने 2 रुपये दिए, तब भी उसे संतोष न हुआ। उन्होंने अपने मित्र चित्रे से 3 रुपये उधार लेकर फिर वह भी मांगता रहा और तब अप्पा साहब ने उन्हें घर चलने को कहा। सब लोग घर पर आए और अप्पा साहब ने उन्हें 3 रुपये दिए, अर्थात कुल 9 रुपये। फिर भी वे असंतुष्ट प्रतीत होता था, मांगे ही जा रहा था। तब अप्पा साहब ने कहा कि मेरे पास तो 10 रुपये का नोट है। तब फिर फकीर ने नोट ले लिया और 9 रुपये लौटाकर चला गया। अप्पा साहब ने 10 रुपये देने को कहा था, इसीलिए उनसे 10 रुपये ले लिए और बाबा द्वारा स्पर्शित 9 रुपये उन्हें वापस मिल गए। अंक 9 रुपये अर्थपूर्ण तथा निर्विधा भक्ति की ओर इंगित करते हैं। यहाँ ध्यान दें कि लक्ष्मीबाई को भी उन्होंने अंत में समय में 9 रुपये ही दिए थे। उधी की पुड़िया खोलने पर अप्पा साहब ने देखा कि उसमें फूल के पत्ते और अक्षत है। जब वे कालांत में शिरडी गए तो उन्हें बाबा ने अपना एक केश भी दिया।
उन्होंने उधी और केश को एक ताबीज में रखा और उसे वे सदैव हाथ पर बांधते थे और अब अप्पा साहब को उधी की शक्ति विदित हो चुकी थी। वे कुशाग्र बुद्धि के थे। प्रथम उन्हें 40 रुपये मासिक मिलते थे, परंतु बाबा की उधी और चित्र प्राप्त होने के पश्चात उनका वेतन कई गुना हो गया था और उन्हें मान और यश भी मिला। इन अस्थायी आकर्षणों के अतिरिक्त उन्हें उनकी आध्यात्मिक प्रगति भी शीघ्रता से होने लगी। इसीलिए सौभाग्यवश जिनके पास उधी है उन्हें स्नान करने के पश्चात मस्तक पर धारण करना चाहिए और कुछ जल में मिलाकर तीर्थ की नई ग्रहण करना चाहिए। हरिभाव कर्णिक। सन 1917 में गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन डहाणू जिला ठाणे के हरिभाव कर्णिक शिरडी आए तथा उन्होंने बाबा का यथाविधि पूजन किया और उन्होंने वस्तुएं और दक्षिणा आदि भेंट कर श्यामा के द्वारा सब बाबा से लौटने की आज्ञा प्राप्त की। वे मस्जिद की सीढ़ियों पर से उतरे ही थे कि उन्हें विचार आया कि 1 रुपया और बाबा को अर्पण करना चाहिए। वे श्यामा को संकेत से यह सूचना देना चाहते थे कि बाबा से जाने की आज्ञा प्राप्त हो चुकी है, इसीलिए मैं लौटना नहीं चाहता। परंतु श्यामा का ध्यान उनकी ओर नहीं गया, इसीलिए वे घर को चल पड़े। मार्ग में वे नासिक के मुख्य दरबार पर के भीतर बैठा करते थे। भक्तों को कहीं वहीं छोड़कर हरिभाव के पास आए और उनका हाथ पकड़ कर कहने लगे कि मुझे मेरा रुपया दे दो। करने को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सहर्षि रुपया दे दिया। उन्हें विचार आया कि मैंने बाबा को रुपया देने का मन में संकल्प किया था और बाबा ने यह रुपया नासिक के नरसिंह महाराज के द्वारा ले लिया। और इस कथा से सिद्ध होता है कि सब संत अभिन्न है तथा वे किसी न किसी रूप में एक साथ ही कार्य किया करते हैं। ओम श्री सद्गुरु साईनाथम अर्पण वस्तु शिवम भवतु। टीम साईं पूजा की तरफ से अध्याय 33 संपूर्ण हुआ। वापिस हम कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। ओम साईं राम, जय साईं राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं राम, जय साईं राम।